राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरे चैनल सरल विधि सरल उपाय में आप सभी का स्वागत है। भाई बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि जहां चैत्र के महीने में दुर्गे माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है, तो वहीं चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन पूजा अर्चना और दीप दान करना बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु ने अयोध्या में माता कौशल्या और राजा दशरथ के घर इसी दिन पुत्र के रूप में जन्म लिया था और ऋषि मुनियों ने उनको नाम दिया था रामचंद्र। रामचंद्र का नामकरण ऋषि मुनियों ने किया था। तो आइए जानिए कि हम अपने घर में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म उत्सव कैसे मना सकते हैं। अगर जो हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मंदिर हमारे घर से दूर है या कोई कारण है, तो हम घर में किस तरह से मना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कलश, जो हमने ये ले लिया है, और प्रभु रामचंद्र की परिवार की तस्वीर। आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति ले लीजिए, और ये मेरे पास तस्वीर थी तो मैंने ये ले लिया है। और इस पूजा में हमें श्री रामचरितमानस जरूर रखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन इसमें है और हम कुछ फल चढ़ाने के लिए लिए हैं। उसके बाद उनके जन्म उत्सव की खुशी के लिए मैंने दीपक लिया है 5। आप 11 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, यथाशक्ति जितना भी आपके पास हो उतना आप जला सकते हैं उनके जन्म उत्सव में। और श्री गणेश जी को मैंने स्थापना के लिए लिया है। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। कोई भी पूजा पाठ हो, ये विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं, सबसे पहले इनकी पूजा होती है। और पान ले लिया है मैंने भोग लगाने के लिए। ये हलवा है, आप तो बूंदी भी ले सकते हैं। ये इलायची दाना है, चरणामृत स्नान करवाने के लिए और भोग भी लगाने के लिए मैंने लिया है। और कुछ मेवा ले लिया है। और उसके बाद ये अक्षत है। अक्षत से हम आसन देंगे कलश को और दीपक को और श्री रामचंद्र जी के तस्वीर को। इस पीले अक्षत से आसन देंगे उनको। तो चलिए, सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले अब हम अष्टदल कमल बनाएंगे, जिस पे कलश की स्थापना करेंगे। आप अगर जो कलश की स्थापना नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं, तो ना करिए, पूजा वैसे भी हो सकता है। लेकिन कलश की स्थापना करने से पूजा बहुत ही शुभ होता है। इस पे कलश रखेंगे। पहले इसमें गंगा जल डालेंगे। फिर उसके ऊपर आम का पत्ता हो तो आपके पास आम का पत्ता लगाइए पंचबल्लों में, और अशोक का पत्ता मिले तो अशोक का पत्ता लगा दीजिए। और फिर उसके ऊपर ये अक्षत की कटोरी रखिए, जिसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। और इसके बाद सबसे पहले हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमें गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए अपने आप को, और उसके बाद आचमन करना चाहिए। तो चलिए, हम गंगा जल को सिर के ऊपर डाल के शुद्ध कर ले रहे हैं अपने आप को। और उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद हम श्री गणेश जी की स्थापना करेंगे। सभी पूजा में वो विघ्नहर्ता हैं, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। तो हम पीले अक्षत के ऊपर गणेश और पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ भी हम अष्टदल कमल बनाएंगे।
पान का पत्ता है, पान के पत्ते के ऊपर। और फिर उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएंगे। ओम गंगणपताय नमः। ओम गंगणपताय नमः। ओम गंगणपताय नमः। फिर उनको चंदन लगाएंगे। पीला सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद उनको पुष्प और दूर्वा अर्पित करेंगे। श्री गणेश जी भगवान को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो उनकी पूजा दूर्वा के बिना अधूरी है, तो हमें दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ में मैंने हल्दी लगा दिया है, तो हम सफ़ेद ही बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए जनेऊ। जनेऊ में हल्की सी हल्दी लगा के, और वैसे तो मार्केट में पीली जनेऊ मिलती है, वो भी या तो वो ले लीजिए, और अगर जो आपके पास सफ़ेद हो तो सफ़ेद में हल्दी लगाकर गणेश जी को पहनाइए। सफ़ेद रंग का बिल्कुल नहीं पहनाया जाता है। उसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र अर्पण करेंगे कलावा का। अब हम कलश के अंदर हल्दी का गांठ और एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। और फिर गंगा जल के बाद इसमें साधारण जल भी डालेंगे। पल्लों के ऊपर हम रोली लगाएंगे। और इसके ऊपर दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक आप कोई भी ले सकती हैं, पीतल का ले सकती हैं या मिट्टी का ले सकती हैं। और दीपक का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। और कलश आपको स्टील का नहीं लेना है, और आपके पास पीतल का हो या तांबा का हो, तभी आपको कलश का स्थापना करना है। स्टील और तांबे से शनि और राहु दोष होता है। इसके बाद हम राम जी के परिवार का स्थापना करेंगे। अक्षत के ऊपर, पुष्प के ऊपर। क्योंकि आज श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम सभी को स्नान करवाएंगे। सबसे पहले पंचामृत से भाव से कलश को भी, और रामचरितमानस को भी पूजा करेंगे और स्नान करवाएंगे पंचामृत से।
उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएंगे। कलश को स्नान करवाएंगे और श्री रामचरितमानस को स्नान करवाने के बाद हम एक स्वच्छ रुमाल से तस्वीर को पोंछ देंगे। और फिर इत्र लगाएंगे सभी देवी देवताओं को, गणेश जी को, माता रानी को, कलश देवता को। कलश देवता में वरुण विराजमान रहते हैं और उनके साथ सारे देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं। रामचरितमानस को भी सभी को फूल चढ़ाएंगे, पुष्प यानी। पहले श्री गणेश जी को, रामायण को, कलश देवता को, दीपक को, और उसके बाद प्रभु को हम पीला वस्त्र पहनाएंगे, चुंदरी, पीला वस्त्र उनको देंगे। माता रानी को चुंदरी उड़ाएंगे। अगर जो आपके पास अलग अलग से तस्वीर है कि आप पहना सकते हैं चुंदरी अलग अलग, तो उस तरह से मूर्ति वगैरह है तो आप श्रृंगार का सामान और माता जी को चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए सीता माता महारानी को, और किनारे रख दीजिए इधर। गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और माता सीता को, और उसके बाद सभी देवी देवताओं को फल चढ़ाएंगे। कलश देवता को, श्री गणेश जी को, उसके बाद हमें 5 दीपक जलाना है। बीच में जो दीपक है वो बड़ा होना चाहिए और दोनों किनारे किनारे छोटे दीपक होने चाहिए। उसके बाद हम भोग लगाएंगे भगवान को। सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। और तुलसी दल, रामचंद्र जी के भोग में तुलसी दल डाला हुआ है और मेवा मिश्री का। कलश को भी थोड़ा चढ़ा देंगे, पुस्तक को भी। और सभी देवी देवताओं को, प्रभु को, गणेश जी को, कलश को, सभी को धूप दीप दिखाएंगे और प्रभु रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। रामायण को, कलश देवता को, सभी को धूप दिखाएंगे। भोग लगाने के बाद हम पान का भोग लगाएंगे। इलायची, लौंग, सुपारी श्री गणेश जी को,
और लौंग इलायची प्रभु रामचंद्र जी को, कलश देवता को, और फिर आचमन करेंगे सबको। और फिर आज के दिन, रामनवमी के दिन, श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे ये स्तुति जरूर करनी चाहिए। और जैसे कि मैं करने जा रही हूँ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। स्तुति के बाद हमें आरती करनी है। आरती हमने जला लिया है और आरती को ठंडा कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भवतार। इस तरह से आरती करने के बाद फिर से हम एक बार ठंडा करेंगे आरती को और फिर सभी देवी देवताओं को आरती देंगे। गणेश जी को, प्रभु को, राम सीता लक्ष्मण श्री हनुमान जी को, कलश देवता को और रामायण को। और पूजा पूर्ण होने के बाद हमें कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। 11, 21 जो भी आपसे हो यथाशक्ति चढ़ा सकते हैं, वो जरूर चढ़ाइए। और इसको फिर बाद में किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। पूजा के अंत में आप जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं उस पर जल छिड़किए और इंद्र देवता का नाम लेकर के उनको याद करिए और उन्होंने आपकी पूजा पूर्ण की है। पूजा समाप्त होने के दौरान आप सभी देवताओं से क्षमा याचना करिए कि हे प्रभु, हे श्री गणेश जी भगवान, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, कलश देवता, जो कुछ भी हमसे गलती हुई होगी उसे क्षमा करिएगा और हमारे पति, हमारे बच्चों, हमारे परिवार को सुखी स्वस्थ दीर्घायु रखिएगा और अन्न धन से भंडार भरिएगा। मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।